नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण आज ऐसी 50 खबरें। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। और इस वीडियो में आपको मैं आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत के बिहार के अंदर। जी हाँ, आपको बता दें बिहार के बने जूते पहनकर यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं रूसी सैनिक। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी आरामदायक। आपको बता दें बिहार के हाजीपुर के बने जूते रूसी सैनिक पहनकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों को कहना है कि यहाँ के बने जो जूते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस्तेमाल कर रहा है। और यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि वहाँ के जूते क्या कमाल कर रहे हैं। आप एक बार देखिए जूतों को, क्या शानदार लग रहे हैं। जी हाँ, मान गए, देख सकते हैं आप कैसे दिख रहे हैं। बाकी चलिए इसी के साथ बढ़ता हूं मैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। आनंद अंबानी ने दोस्तों को दी बेशकीमती तोहफा, कीमत 2 करोड़। जाने आपको बता दें कितना लगेगा टैक्स। जी हाँ, इस बेशकीमती तोहफे की खासियत यह है कि ये इसमें 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया और इसका जो केस है वो 41 मिमी का है और 9.5 मिमी मोटी है और इसमें नीलम क्रिस्टल बैक और स्क्रूड लॉक क्राउन है और जिसे एडमियर पिगेंट कंपनी ने बनाया है। जी हाँ, देख सकते हैं क्या गजब तोहफा दिया। ये घड़ी देख सकते हैं क्या शानदार लग रही है। ये 2 करोड़ की है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ 2 करोड़ की घड़ी दी गई है मेहमानों को, रिटर्न गिफ्ट। जो स्पेशल दोस्त थे उनके, अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार की घड़ी है ये, है ना। इसी तभी तो बोलते हैं अंबानी परिवार। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। 3 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगा कोई लाभ, राजस्थान के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दूं कि अभी एक बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर आपको बता दें जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं और भारत सरकार ने अपने स्तर पर एक कानून लाने का प्रयास कर रही है। जल्दी वह कानून सबके सामने होगा। कानून आने के बाद लोग अपने परिवारों के नियोजन की तरफ अग्रसर होंगे। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं ये चीज़ें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बोल चुके हैं सीएम भजन लाल। जी हाँ, पोज करके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आप पूरी डिटेल में जान सकेंगे बुरी चीज़ क्या है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अलीगढ़ में थाने के अंदर कलयुगी बेटे ने मां को जिंदा जलाया, आग बुझाने में पुलिसकर्मी भी झुलसे। आपको बता दें अलीगढ़ के खेर थाने से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मंगलवार को थाना परिसर में एक बेटे ने अपनी मां को जिंदा जला दिया और आग बुझाने में 2 पुलिसकर्मी भी झुलस गए। वाकई में जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है सच में रूह कांप उठती है। क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का, आप अपना विचार कमेंट्स में बताइएगा। बाकी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। विकास को साथ नहीं बल्कि एक बार सांप ने डसा, फिर बार बार क्यों आ रहा था अस्पताल, सीएमओ की टीम ने बताया। आपको मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि जी हाँ, विकास दुबे का केस जिसमें सांप उन्हें बार बार काट लेता था, लेकिन ऐसा नहीं है। फतेहपुर में चर्चा का विषय बना हुआ विकास का अपडेट आ गया है। सीएमओ ने दावा किया है विकास को 7 नहीं केवल 1 बार सांप ने काटा। इसके बाद उसे स्नैक फोबिया हो गया, यानी कि सांपों का डर मन में बैठ गया। उसी के बाद उसे वो चीज़ ऐसे लगी और सांप ने सपने में उससे कहा था कि 8 बार काटने तक वह जिंदा रहेगा, लेकिन 9वीं बार काटने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। विकास के दावे के बाद प्रशासन में भी खलबली मची और सीएमओ की मामले की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया और उसको लेकर चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। सीएमओ ने दावा किया विकास को साथ नहीं सिर्फ 1 ही बार सांप काटा और ये सारी चीज़ें मन में एक फोबिया की वजह से हो गई है। जी हाँ, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी इसका इलाज है और इसकी पुष्टि हो रही है, लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आने वाले समय में जो अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। राजनीति वाले धर्म में दखल न दें, गारंटी देते हैं हम पॉलिटिक्स पर नहीं बोलेंगे, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जी हाँ, आपको बता दें शंकराचार्य ने कहा है कि हम इसे सिद्धांत के हैं मगर राजनीति वालों को भी तो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी हाँ, पीएम मोदी अगर मंदिर में आकर धर्म स्थापना करते हैं तो आप लोग उसे लाइव दिखाते हो, ऐसा उनका कुछ कहना था। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यूपी बिहार से गुजरने वाली 3 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। जी हाँ, आपको बता दें यूपी से गुजरने वाली जो 3 दर्जन ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। 21 जुलाई से 7 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को बदले हुए रूट में चलाने की तैयारियां चल रही है। आप सब जान रहे हैं कैसा मौसम चल रहा है इसी वजह से। और बाकी साथ ही साथ में आपको बता दें रोजा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग यानी कि NI के कारण अगले सप्ताह तक ये ब्लॉक रहने वाली है, इसीलिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल, थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय।
आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी में गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार ने नकेल कस दिया है। जी हां, थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय कर दी गई है और प्रदेश भर में सभी होलसेलर और अड़ातिये पर अब स्टॉक बताएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा किया गया है ताकि स्टॉक की लिमिट तय हुई, फिर उसमें कोई बढ़ा नहीं सकेगा। तो जो गड़बड़ घोटाले होते हैं वो सब कम कर दिए जाएंगे। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मथुरा के प्रसिद्ध मूडिया मेले में दंडवत परिक्रमा पर रोक, जानिए प्रशासन ने क्यों लिया यह फैसला। आपको बता दें, मथुरा के अंदर एक मूडिया पूर्णिमा मेला आने वाला है। जी हाँ, उसमें श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है और एसपी ने ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ, भीड़ के बीच दंडवत परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालु कई बार चोटिल हो जाते हैं और इसे देखते हुए जिला प्रशासन और जिला जो पुलिस अधिकारियों ने इस दंडवत परिक्रमा को लेकर इस पर रोक लगाने का निर्णय बनाया है। मूडिया मेले के लिए 11,000 स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। चलिए इसी के बाद चलते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में बुलडोजर के बाद अब ट्रैक्टर हुआ हिट, बाढ़ में खूब आ रहा है काम। बुलडोजर तो आपको पता है कैसे काम आता है, लेकिन आपको बता दें शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि पीलीभीत और खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉलिंग ट्रेंड में चल रहा है। दरअसल जिलों में जो बाढ़ का आफत आ गई है और इसी को देखते नाव तो उपलब्ध है नहीं, तो इसी बीच ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, गजब का माहौल देखने को मिला। लेकिन इससे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अगर कोई खड्डा वड्डा आ जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन नाव होती है वो उस पर भी चल जाती है। बस थोड़ा सा यही फ़र्क है। बाकी एक बार और पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई 3 दर्जन ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सावन में जरूर लगाएं शिवजी के ये पसंदीदा फूल, घर में बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। आपको बता दें, सावन के महीने में भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो सभी भक्त क्या कर सकते हैं, आपको बता देते हैं। कनेर का फूल काफ़ी पसंद है महादेव जी को, शमी का फूल, ब्रह्म कमल और उसके बाद अपराजिता का फूल। जी हाँ, ये फूल है काफ़ी पसंद है महादेव जी को, सावन में आप जरूर चढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नखरेबाज IAS अफसर पूजा खेड़कर मामले में ट्विस्ट, पुणे कलेक्टर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें, विवादों में घिरी हुई ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवासी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार शाम को इसकी जानकारी दी है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अगली खबर आ रही है, बिहार की इन जातियों को नहीं मिलेगा SC का लाभ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता देना चाहते हैं रद्द की है राज्य सरकार की 2015 की अधिसूचना। आपको बता देना चाहते हैं, अभी हाल ही में बिहार की ताती तत्वा जाति के लोगों को अब अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को निरस्त कर दिया, जिसके बाद ये जातियां अब EBC में ही रहने वाली है, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड करके कैटेगरी जो है उसी के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद जानते हैं और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में जोरदार बारिश के लिए रहें तैयार, जारी हुआ येलो अलर्ट। आपको बता दें इस हफ्ते, जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि इस हफ्ते एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है। जी हाँ, अच्छी चीज़ क्या है उसी के बारे में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, येलो अलर्ट जारी हो गया तो मौसम काफ़ी बड़ी तेज़ी से बदलता हुआ दिखेगा और बारिश तो दमदार हो ही रही है, तो आप भी अपना ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिग बॉस OTT 3 का दूसरा सबसे बड़ा झगड़ा, साई केटेन से पिटते पिटते बचा यह स्टार कंटेस्टेंट। आपको बता दें, अरमान मलिक और विशाल पांडे के झगड़े के बाद अब बिग बॉस हाउस में एक बार फिर से हाथापाई तक बात पहुंच गई, जिसमें अगर रणवीर शौरी बीच में ना आते तो एक बार फिर से शो में थप्पड़ की गूंज सुनाई देने वाली थी। जी हाँ, ये काफ़ी चीज़ें हो रही है। अगर बिग बॉस आप देख रहे हैं तो पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। नताशा स्टैनकोविच ने पैक किया अपना सामान, सोशल मीडिया पर सूटकेस की तस्वीर पोस्ट पर लिखा क्या। आपको बता देते हैं पूरा डिटेल में क्या हुआ है। आपको बता दें, नताशा स्टैनकोविच और हार्दिक पांड्या की तलाक की खबरें बाजार में गर्म है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं और जल्द ही दोनों तलाक लेने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं अभी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है उसी में आपको बता देते हैं। जी हाँ, नताशा ने अपनी शादी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा दी थी, फिर उन्होंने हार्दिक के T20 जो विश्व चैंपियनशिप जीते थे उस पर सोशल मीडिया पर रिएक्ट नहीं किया। वहीं पर एक पैक सूटकेस की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने अफवाहों को और तेज कर दिया। नताशा की इंस्टाग्राम स्टोरी की चीज़ें आई है, जैसा आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो इसी चीज़ से काफ़ी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो बाकी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बाकी आने वाला टाइम बताएगा। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार के 100 दिन को लेकर मंत्रालयों को खास निर्देश जाने से आम जनता का कैसे होगा फायदा।
आपको बता देना चाहते हैं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को भेजे पत्र में जानकारी दी है। कहा है कि मंत्रालयों को अपनी नीतियों व योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में संपूर्ण सरकार के नजरिए को अपनाना होगा, यानी कि सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही करना ज़रूरी होगा, तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, क्या दिवालिया हो जाएगी बाइजू। जी आपको बता दें NCLT ने मंजूर की याचिका। आपको बता दें एडटेक स्टार्टअप जो सबसे फेमस था, जिसमें क्रिकेट बोर्ड BCCI को 158.9 करोड़ रुपए का भुगतान करने में विफल रहे, दिवाला कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पता है जो बाइजूस है वो आप जब भी देखते थे, आप क्रिकेट इंडिया का होता था मैचेस, उनकी टी-शर्ट्स में हमेशा दिखता था बाइजू, लेकिन उसका जो 158.9 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। कंपनी ने क्या कहा है उसके बारे में पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर। बस 2 दिन का इंतजार, मार्केट में तहलका मचाने आ रही है रॉयल एनफील्ड की नई मोटरसाइकिल। आपको बता देना चाहते हैं भारतीय ग्राहकों के लिए एक नई रॉयल एनफील्ड की आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ। कंपनी की क्लासिक 350, बुलेट 350, हिमालयन 450 और हंटर 350 भारत में सबसे ज़्यादा बिक्री पे है और हाल ही में कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। कुछ ऐसा हो सकता है बाइक के पावर ट्रेन में। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं दूसरी ओर पावर ट्रेन के तौर पर रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है, जो कि 8000 आरपीएम पर 40.0 bph की अधिकतम पावर और 5500 आरपीएम पर 40 नैनोमीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। तो काफ़ी हाई लेवल के इंजन बनने वाले हैं। चलिए इसी के बाद जानते हैं और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मर्चेंट नेवी में तैनात बेटे ने पिता के 50 लाख रुपए चुराकर ऑनलाइन गेम में लगा दिए। गेम खेलने में, समझ रहे हो आप, अपनी कमाई का भी डुबा चुका है 80 लाख रुपए। आपको बता दें फतेहपुर में मर्चेंट नेवी के तैनात एक बेटे ने पिता के 50 लाख रुपए तो गवा दिए और उसके अलावा अपनी नौकरी के भी 80 लाख रुपए गेमिंग के चक्कर में डुबो दिए। जी हाँ, ये मामला कुछ अजीबोगरीब सा ही दिख रहा है। जहाँ पुलिस के मुताबिक आवास विकास रहने वाले एक रिटायर्ड कैप्टन ने सूचना दी कि घर की दूसरी मंजिल पर उन्होंने बक्से में 50 लाख रुपए कैश रखे थे, जो कि चोरी हो गए और ये रकम उन्होंने रानी कॉलोनी में CEO सिटी ऑफिस के पास एक मकान खरीदने के लिए 2 दिन पहले ही बैंक से निकाली थी। मंगलवार को बेनामा था, सुबह ये कैश निकाले तो बक्से से कैश गायब था। SP उदय शंकर ने बताया कि जांच पड़ताल की तो बाद में पता चला चोरों ने किसी अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया। इस पर शक घर वालों पर और गहरा हो गया। जी हाँ, और बता दें आपको कि इसके बाद क्या हुआ है। ऑनलाइन गेम में जो रुपए वो गवा दिए थे कर्ज को चुकाने के लिए और गेम को खेलकर कमाई गई रकम को वापस लाने के लिए 50 लाख रुपए और चुराए, लेकिन वह भी हार गया। और SP के अनुसार बेटे की इस लत की जानकारी पिता को छोड़कर मां समेत पूरे परिवार को थी। पिता ने फिलहाल कोई कार्रवाई न करने की लिखित तहदीद दी है। जी हाँ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आप चीज़ें ध्यान से रहिएगा, बच कर रहिएगा और सतर्क रहिएगा। ये थी देश, दुनिया, उत्तर प्रदेश, यूपी की सारी खबरें। कैसी लगी आपको सारी इंपॉर्टेंट खबरें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक अभी से नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।